हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा और उसके नाम का धन्यवाद करते हुए आपके सम्मुख आते चले जा रहे हैं। उस परमेश्वर ने आपको अच्छाई करने के लिए इस धरती के ऊपर रखा है और जो बुराई है, जो गंदगी है, उसे बाहर निकालना है। मसीह समाज के अंदर से, मसीह लोगों के अंदर से सारी जो गंदगी फैलाई हुई है उन सभी को बाहर करना है, यानी कि शिक्षा को बाहर करना है। जिन्होंने झूठा शिक्षण फैलाया है, जिन्होंने झूठा परंपरा रीति रिवाज को बाइबल के अनुसार जोड़ दिया है, इनसे सावधान होने के लिए आपसे बातचीत करता हूँ। साथ ही साथ अगर इन सभी को आप सुधार सके तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो आपको बताना चाहता हूं कि बीते हुए दिनों से लेकर आज तक लोग हैप्पी क्रिसमस के बारे में बहुत कुछ चर्चाएं के ऊपर चर्चाएं करते चले जा रहे हैं। हम आपको कुछ बातें बताएंगे जो राजा लोगों ने नक्की किया था यह प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन करने के लिए। उस समय राजा सरकार चलती थी और वो लोग क्या किए कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने लगे या फिर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने लगे। उसके बाद में इन्होंने इस बात को मद्देनजर रखते हुए स्टार्ट किया। लेकिन ये जो 25 दिसंबर जो था वो सूर्य देवता के नाम से जाना माना था और सूर्य देवता का नाम है तामुस, यानी कि निम्रोद का बेटा कहलाए तो कहला, यानी कि समझ सकते आप, यानी कि सेमीरामिस का बेटा तामुस था। और तामुस जो था, क्या बोलना चाहिए, यानी कि निम्रोद तो मर चुका था। उसके मरने के बाद में सेमीरामिस जो है यानी कि प्रेग्नेंट हो गई। और वो प्रेग्नेंट हुई तो कैसे हुई कि वो नाजायज काम करके, यानी कि खराब काम करते हुए, व्यभिचार करते हुए वो प्रेग्नेंट हुई। लेकिन बातें उसने ये जाहिर करी कि किसी ईश्वर की कृपा से ऐसा उसको हो गया है ना, प्रेग्नेंट ईश्वर की कृपा से, परमेश्वर की कृपा से हुआ करके ऐसी वाफाई फैलाई गई है ना। तामुस जब पेट में आया तो उसके बारे में बात यही फैलाई गई कि कोई ईश्वर के नाम से या फिर ईश्वर की कृपा से वो गर्भवती पाई गई है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको यह बताना चाहता हूं कि तामुस जो है वो सेमीरामिस के पेट में आया तो ये किसी और का पाप का नतीजा है। और सेमीरामिस एक क्या बोलना चाहिए, व्यभिचारी कहे तो भी उसे ठीक बात है, वो व्यभिचारी कह सकते हो उसको। लेकिन उस यानी कि जब जन्म उसका तामुस का जन्मदिन हुआ, यानी कि जन्म हुआ, तब से उसे सूर्य देवता के नाम से बर्थडे किया जाता था, यानी कि तामुस का जन्मदिन है। यह प्रभु यीशु मसीह का कोई जन्मदिन नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन यह बिल्कुल 25 दिसंबर नहीं है, बल्कि सूर्य देवता के नाम से पहचाना जाता है इस तारीख को। आप इतिहास को उठाकर देख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप अगर सच्चाई को जानना चाहते हैं तो आपको इतिहास देखना पड़ेगा। यीशु मसीह के 326 साल के बाद ये सब कुछ प्रोग्रामें लोगों ने शुरुआत किया। यीशु मसीह के जाने के बाद 326 साल बाद इन्होंने ऐसा सब कुछ स्टार्टिंग करने के लिए कोशिश किया। यीशु मसीह के जाने के बाद 326 साल बाद शुरू किया लोगों ने ये क्रिसमस। ये बातें आपको बताना चाहता हूं। बेबीलोन, यानी कि बेबीलोन देवता के नाम में आगे चालू हुआ, वो था तामुस का जन्म। मेरे तमाम भाइयों बहनों, यीशु मसीह का कोई जन्म नहीं होता। वो आदि और अंत है, अल्फा और मेगा परमेश्वर है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, तामुस यानी कि सूर्य देवता के नाम से लोग भजा करते थे। वही तारीख मसीह लोगों में फैल चुकी राजा सरकार के द्वारा। वही फिर कैथोलिक, रोमन कैथोलिक ने इस्तेमाल शुरू कर दिया। सारे मसीहत में इन्होंने झूठी वाफाई फैला दी। उस दिन से लोग हैप्पी क्रिसमस के नाम से माने जाने जाते हैं।
आपको बताना चाहता हूं। आदि शिक्षाओं को आपको और मुझे छोड़ देना चाहिए, बल्कि अभी की शिक्षा को आपको और मुझे पकड़कर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आप क्या करना चाहते, आप क्या समझना चाहते, यह हमें बिल्कुल मालूम नहीं है, लेकिन आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये बड़ा पाप है और बड़ा पाप का बॉम्ब है जो लोगों के अंदर फोड़ दिया जा रहा है। लोग आत्मिकता में मरते चले जा रहे हैं, लोग आत्मिकता से बिछड़ते चले जा रहे हैं, लोग आत्मिकता से बाहर चले जा रहे हैं। बढ़ावा किसको दिया जा रहा है? क्रिसमस को। यीशु मसीह क्रिसमस की तारीख में है भी नहीं, और यीशु मसीह क्रिसमस से कोई संबंधित बातें और वचन भी नहीं बताते हैं। तो सांता क्लॉज, यो लाल टोपी वाला, ये भी नहीं आता है बाइबल के अनुसार, और क्रिसमस ट्री ये भी नहीं आता है बाइबल के अनुसार। आइए हम देखते हैं कुछ बातों को, आगे की ओर देखते हैं। आदि और अंत वही परमेश्वर। यशाया 9:6 के अंदर भी आप देखते हैं तो यह भविष्यवाणियां की गई थी, है ना, कि जन्म होगा उस यीशु मसीह का, है ना, मतलब जन्म होगा, वो सबका पिता होगा, वो आदि और अंत है मेरे तमाम भाइयों बहनों। आइए आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा गलातियों उसका 4:9 वचन हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं थोड़ा कुछ। 4:9, गलातियों 4:9। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उस आदि यानी कि उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? क्या कहा गया? अगर आप परमेश्वर को पहचान चुके हैं और परमेश्वर आपको पहचान चुका है, तो आपको निकम्मी और निर्बल, है ना, उस कमजोर शिक्षा को छोड़ देना है और उसके पीछे क्यों जाना है? मेरे तमाम भाइयों में आपको देख लेना चाहिए। नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अगला वचन 4:10 वचन। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। क्या लिखा? दिन को मानते हो और समय को मानते हो और वर्षों को मानते हो। क्या कर क्या रहे नाटक? महीनों को मान रहे हैं, दिनों को मान रहे हैं, वर्षों को मान रहे हैं। ये शिक्षाएं बाइबल के अनुसार बिल्कुल नहीं है। क्या कर रहे हैं यार आप? अगला वचन 11 में, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। पौलुस कहता है, देखो मैं डरता हूं, बोल रहा है क्या मैंने जो मेहनत किया है तुम्हारे लिए, क्या ये यानी कि व्यर्थ ना ठहर जाए? जितनी मेहनत किया उतना पानी में गया यार। भूतकाल के जितने सेवक लोगों ने सेवा की है, इन सेवाओं को लोगों ने मद्देनजर रखते हुए काम को शुरू नहीं किया, बल्कि झूठ के ऊपर झूठ मिलाने के लिए कोशिश जारी रखी है। इसमें कोई लोगों ने खामियां नहीं रखी, कुछ कंजूसी नहीं की, झूठ फैलाने में कोई कंजूसी नहीं की, अच्छाई बताने में कोई मेहनत नहीं की। बस झूठ के ऊपर झूठ, शैतान के ऊपर शैतान, पाप के ऊपर पाप, गंदगी के ऊपर गंदगी, मिलावट के ऊपर मिलावट होता चला जा रहा है। अब क्या करें? आपको सिखाए तो सिखाए क्या? बड़ा दिन कहते हैं। बड़ा दिन तो वही होता है आपके जीवन में जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में उद्धार दिया, नया जीवन दिया, आपको नया जन्म दिया। आप पैदा होते हैं, प्रभु यीशु मसीह नहीं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं होता, आपका जन्म होता है। मेरे तमाम भाइयों में आप कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे हृदय में होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जन्म नहीं लेता, क्योंकि वो आदि और अंत है, आदि और अंत है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जैसे वचन भी कहा था, आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। वो आदि और अंत है। इब्रानियों में भी आप
8 का 32 में भी देख सकते, सत्य आप जान जाओगे तो आजादी पाओगे, छुटकारा पाओगे, सच्चाई तुम्हारे अंदर आएगी, है ना। इब्रानियों 13 का 8 में भी हम देखते क्या देखते हैं मेरे तमाम भाइयों में, वो आज भी कल भी युगान जैसा है, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हताश आपको बिल्कुल नहीं करना चाहता है, आपको सच्चाई में ले जाना चाहता है। आप बढ़िए और आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीष करें।